किस दिशा में? धन्यवाद राजीव जी। अरविंद केजरीवाल को जमानत देने और उनकी जमानत के आदेश पर जस्टिस भुइया का जो की टिप्पणी है, उस टिप्पणी से कम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की हवा निकल जाती है। यह पूरी तरह से खारिज हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रही है और भ्रष्टाचार के आरोप में विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उससे बात साफ साफ सामने आती है। तो यह जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि विपक्ष के नेताओं की जो गिरफ्तारी है वो भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता के कारण है, यह जो नैरेटिव है वह बहुत कमजोर हो जाता है। इस कथित शराब घोटाले को लेकर के जिन प्रमुख 3 नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी, वो तीनों के तीनों अब जेल के बाहर हैं और तीनों को जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की टिप्पणियां की। सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के मामले में भी कहा कि सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी जानबूझकर की गई जिससे वो जेल से बाहर ना आने पावे, क्योंकि उनको ईडी के मामले में जमानत मिल गई थी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उत्पीड़न की कार्रवाई करने का आरोप लग रहा था या विपक्ष के नेताओं को के खिलाफ बदले की कार्रवाई के आरोप लग रहे थे, उनको परेशान करने का जो आरोप लग रहे थे, वह आरोप काफी गंभीर होते चले जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशों से यह स्थिति और ज्यादा गंभीर बन गई है। अब रही बात कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई से हरियाणा के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव दो ध्रुवी है, बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी के खिलाफ है। वह लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो उन ताकतों के साथ हैं, उस गठबंधन के साथ हैं, उस राजनीतिक दल के साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। किसी तीसरे दल के लिए, किसी तीसरे मोर्चे के लिए उसमें कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जिन कारणों से राहुल गांधी ने गठबंधन की पहल की, हरियाणा कांग्रेस के विरोध के बावजूद, वह स्थितियां हैं। वो स्थितियां इसलिए है कि इस चुनाव में एक एक वोट की चिंता होनी चाहिए, एक एक सीट की चिंता होनी चाहिए। यह चुनाव कोई एक तरफा चुनाव नहीं है, यह मुगालता किसी को नहीं होना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल हरियाणा में सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं तो वह वही भूमिका अदा करते नजर आएंगे जो मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने किया था। अगर अरविंद केजरीवाल साहब का इतनी राजनीतिक ताकत है कि वह अपने बलबूते 90 सीटों पर चुनाव लड़ सके तो इसकी वह राजनीतिक स्थिति साफ हो जानी चाहिए थी जी। 2014 के विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला हुआ मत प्रतिशत, 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों में आम आदमी पार्टी को मिला हुआ मत प्रतिशत, और इस साल के लोकसभा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को जो मत मिले हैं, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास इस समय कोई राजनीतिक ताकत हरियाणा में नहीं है। यह सही है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपनी अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि आज जिस दौर से देश की राजनीति गुजर रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये सभी राजनीतिक दल जिस तरह की बात कर रहे हैं, उसमें मौका क्या है। आप मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे या अपनी अपनी लड़ाई अकेले अपने अपने दम पर लड़ेंगे। अगर आप ये बात कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश में सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, गरीब और वंचित लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, अगर आपके आरोप हैं तो क्या आपको कोई भी इन चुनाव का उपयोग अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने या शक्ति प्रदर्शन करने के लिए करना चाहिए, या मिलजुल करके ऐसी ताकतों को हराने की कोशिश करनी चाहिए जिन ताकतों के कारण यह तमाम संदर्भ खड़े हो रहे हैं। यह तो अरविंद केजरीवाल को सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, एकदम कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वोट भी अगर उनको मिलेगा तो वह गैर भाजपा वोट होगा। लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी, आम मतदाता, आम जनता वह इस तरह के किसी विभाजन के पक्ष में नहीं है। यह बात अरविंद केजरीवाल साहब को भी समझना चाहिए और अन्य दलों को भी समझना चाहिए जो इंडिया दल समूह के साथ है। क्या वह अपने अकेले बूते पर अकेले चुनाव लड़ करके, राजनीतिक तथ्यों को स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोग अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ अकेले लड़ रहे हैं। सवाल है कि अकेले लड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाए।
आपकी राजनीति के कारण आपके द्वारा उन इलाकों में भी चुनाव लड़ने से जहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। तो अगर आप राष्ट्रीय मुद्दों पर, जिन मुद्दों की बात विभिन्न जगहों पर आम आदमी पार्टी कहती रही है, अगर वह उन मुद्दों पे गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वास्तव में लड़ना चाहती है, तो उसको उस गठबंधन के साथ जाना चाहिए जो गठबंधन उनके राजनीतिक उद्देश्यों के अनुकूल काम कर रहा है। और मेरा अपना मानना है कि अगर कोई राजनीतिक दल ये स्वीकार नहीं करता तो जनता को किसी तीसरे मोर्चे के लिए स्थान नहीं देगी, नहीं दी है। ये भी आपके सामने है। कर्नाटक में जनता दल एस आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जैसी मजबूत पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी का भी मत प्रतिशत बुरी तरह से गिर गया, 2.5 के अंक तक नहीं पहुंच पाया, एक सीट नहीं मिली लोकसभा के चुनाव में। वो यही पार्टी बहुजन समाज पार्टी जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी 2019 के चुनाव में, तो उसके 10 सांसद चुने गए, जबकि 2014 में एक भी सांसद नहीं हो पाए थे। अलग होकर के लड़ने के बाद फिर उनका हश्र सामने आ गया। लोकसभा के चुनाव में 2022 के लोकसभा चुनाव में भारतीय बहुजन समाज पार्टी को केवल एक सीट मिली, और वो भी एक सीट मेरी अपनी समझ है कि वह उम्मीदवार की जीत है, भारतीय बहुजन समाज पार्टी की दलीय जीत नहीं है। तो अब इस तरह की स्थितियां हर राज्य में है। जो जिस किसी भी राज्य में उन दलों ने जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने हुए गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते, वह भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हुए नजर आ रहा है। ये लोगों का परसेप्शन बनता चला जा रहा है। कोई ये नहीं कर रहा। बहुजन समाज पार्टी भी कभी नहीं कहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो भी आलोचना करती है, वो भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन वह राजनीति ऐसी करती है जो भारतीय जनता पार्टी से उससे मदद मिल जाती है। वह गैर भाजपा राजनीतिक ताकतों को और मजबूत करने की पहल नहीं करती। इसका संदेश आम लोगों में बहुत अच्छा नहीं जाता। यह बात आम आदमी पार्टी को भी समझनी पड़ेगी। मेरा अपना मानना यह है कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा के चुनाव में, अभी समय है उनके पास, सही है कि उनके सभी उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अब जुलाना में विनेश फोगाट के खिलाफ उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। इसका क्या रिएक्शन है आप वहां के लोगों से भी जान सकते हो। तमाम लोग इस बात को बता रहे हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल साहब वाकई बीजेपी से लड़ना चाहते हैं तो उनको अलग के बजाय साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इसलिए भी लड़ना चाहिए कि उनकी अकेली ताकत इतनी नहीं है कि वह सभी 90 सीटों पर लड़ लें। और यह कोई राजनीतिक समझदारी नहीं है कि अगर आपकी राजनीतिक समझ या समझौते की स्थिति नहीं बन पाती है तो आप सभी सीटों पर चुनाव मैदान में उतर जाएं और आपका भी फायदा ना हो और किसी को जो बिल्कुल गैर भाजपा गठबंधन उसका भी फायदा ना हो। तो इस जमानत से दो चीजें हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार को लेकर के बनाया जा रहा नैरेटिव वो कमजोर हुआ, और यह बात स्थापित हुई कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों से असहमति रखने वाले लोगों के साथ राजनीतिक स्तर पर मुकाबला नहीं करने के कारण यह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी बात यह होगी कि अगर अरविंद केजरीवाल साहब हरियाणा के चुनाव में मिलकर के चुनाव लड़ते हैं इंडिया दल समूह के साथ, तो मुझे लगता है कि इंडिया दल समूह हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अभी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।